Hello my NEET fighters, I hope everybody is doing great there. So welcome to Vedantu and welcome to the amazing session PYQ on Equilibrium. So last के कुछ सेशन में हमने अच्छे से कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं. अब आने वाले सेशंस में हम PYQs करेंगे on each and every topics. So शुरुआत करते हैं Equilibrium से. So are you all excited? Definitely. So let's begin the session. And session को शुरू करने से पहले इट्स रिक्वेस्ट फॉर एवरीवन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना. एंड विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट आवर टुडेज सेशन. सो बच्चों, मैंने बता दिया था कि इक्विलिब्रियम में एग्जैक्टली होता है क्या है. पहली बात, इक्विलिब्रियम का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ओके, सो जब बात आती है इक्विलिब्रियम की, क्या आती है, क्या होता है इक्विलिब्रियम में, होता क्या है? Anyone having any idea? So obvious, इक्विलिब्रियम में बेसिकली मेजर फैक्टर क्या होता है, इसको आपको चैट बॉक्स में ज़रूर बताना है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द इक्विलिब्रियम, सो होता क्या है बेसिकली, एफ नेट उस पे ज़ीरो होता है. ठीक है, एफ नेट क्या है, पार्टिकल पे ज़ीरो. लेट्स से कोई ऑब्जेक्ट, पहली बात तो अगर एफ नेट जीरो है दैट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे हो सकता है, यूनिफॉर्म मोशन में हो सकता है. सो लेट्स से ये ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है, दैट एंड उस पे एफ नेट क्या है, जीरो है. दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे क्या ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या है, इक्विलिब्रियम में है. ये हम सभी को पता है, राइट, इक्विलिब्रियम में है. सो चलो इसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं एंड लेट्स try to understand much deeper about this equilibrium. Okay, so let's begin the solving this. Okay, so the question is given here, student. The question which was came in NEET 2013 में, NEET 2013 में ये क्वेश्चन आ गया है. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. The masses moves upward at constant speed v. What is the net force of the blocks of mass 2m? ठीक है, what is the net force of block of 2m? So पहली बात तो इस पे हमें बताना है कि नेट फोर्स कितना आएगा. इस पे क्या है, हमको एफ नेट फाइंड करना. ठीक है, अब क्वेश्चन देखो बोल क्या रहा है, द मासेस मूव अपवर्ड एट कांस्टेंट स्पीड. यस, पूरे मासेस क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं अपवर्ड विद द स्पीड ऑफ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है, कांस्टेंट स्पीड और द कांस्टेंट दैट मीन्स वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, राइट. ओके, एंड अब एफ नेट हमसे पूछ रहा है कि भाई तुम्हें क्या बतानी है, एफ नेट की वैल्यू एट 2m. यहाँ पे लिख देती हूँ एट 2m. ओके, द वेरी फर्स्ट थिंग हमें ये समझना है कि वी नेट एंड द वेलोसिटी जब कांस्टेंट कब होती है, इक्विलिब्रियम में वेलोसिटी कांस्टेंट कब होती है, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट मीन्स क्या है, एफ नेट क्या है, ज़ीरो है. ठीक है, आपको आंसर यहीं पे मिल गया बेसिकली. एफ नेट क्या है, ज़ीरो है एंड दैट बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है, राइट. ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो रेस्ट पे ही है. ठीक है, अगर वो बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो उसका एक्सीलरेशन भी क्या होगा, ज़ीरो होगा. अगर एक्सीलरेशन ज़ीरो है तो एफ नेट ज़ीरो होगा, क्योंकि एफ नेट क्या होगा, दैट इज मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट. तो सारे जो मास हैं, इवन द डिफरेंट मासेस हैं, सबके मास क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर चल रहे हैं. ठीक है, दैट मीन्स ये पूरी सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है, राइट, इक्विलिब्रियम में है. ठीक है, इक्विलिब्रियम में है मतलब क्या है, एफ नेट इन पे क्या हो रहा है, ज़ीरो एक्ट कर रहा है. तो एफ नेट यहाँ हो, वहाँ हो, यहाँ हो, क्या मतलब है, ज़ीरो ही है. सो विदाउट थिंकिंग जस्ट मार्क कर दो ज़ीरो. अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सीलरेशन ज़ीरो होगा, एफ नेट ज़ीरो होगा और बॉडी कौन से स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है. आई होप सभी को ये बढ़िया से
समझ गया होगा, राइट। सो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, डेफिनेटली आप चैट बॉक्स में डाल देना कि मैम क्यों नहीं आया, कैसे आया, 0 कैसे आया, ठीक है। तो डेफिनेटली अगर कोई क्वेरीज होगी तो आप लोग चैट बॉक्स में डाल देना ताकि मैं उसके आंसर्स कर सकूं। नाउ लेट्स बिगिन। ओके, सो अपना आंसर भी क्या है, 0. सो फाइनली वी गॉट द करेक्ट आंसर, ये। ओके, सो लेट्स मूव एंड दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिंस हम लोग इक्विलिब्रियम के बारे में ही बात कर रहे हैं, सारे PYQs इक्विलिब्रियम पे ही है, तो अब ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन भी क्या है, इक्विलिब्रियम के बारे में ही है। लेट्स अंडरस्टैंड यहाँ पे। अब होता क्या है यहाँ पे, दैट इज अ पार्टिकल मूविंग विद द वेलोसिटी v acted by 3 forces shown by the vector triangle PQR, velocity of the particle will। अब फाइंड हमें करना है velocity of the particle will, ठीक है। अब देखो ये ट्रायंगल दे दिया गया है आप लोगों के सामने PQR। अब कोई एक ऑब्जेक्ट, पार्टिकल विच इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, वेलोसिटी के साथ तो v कर रहा है, v वेलोसिटी के साथ मूव तो कर रहा है, ठीक है। और वो जो फोर्सेस कैसे एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस तरीके से PQR, ठीक है। अब देखो, अब मान लो कि वो फोर्सेस कैसे हैं, फोर्सेस कैसे हैं, दैट इज एक ले लो PR है, दूसरा है RQ है, ठीक है, तीसरा है PQ है। मान लो कि ये 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, ट्रायंगल शेप में दे दिया गया है, राइट। अगर मैं ट्रायंगल लॉ से इसे निकालूं तो ये क्या होगा, PQ, सॉरी मैंने वेक्टर नहीं लगाया, PQ इक्वल्स टू दैट इज PR प्लस RQ, राइट। ऐसा लिख सकती हूँ मैं, करेक्ट, ठीक है। अब इस PQ को मैं इस साइड ले सकती हूँ, सो मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज PR प्लस RQ माइनस PQ वेक्टर इक्वल्स टू 0। ये हो सकता है कि नहीं, ज़रूर हो सकता है, ठीक है। अब देखो PQ है, ये PQ वेक्टर है, ठीक है, तो इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा। अगर ये PQ वेक्टर है तो इसका अपोजिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर के बारे में सोचो, अपोजिट वेक्टर क्या होगा, नेगेटिव होगा। अपोजिट वेक्टर दैट मीन्स इस तरीके से, राइट, इस तरीके से, दैट इज PQ। तो अगर ये पॉजिटिव PQ है, अपोजिट वेक्टर माइनस ऑफ PQ, QP हो जाएगा, माइनस ऑफ QP हो जाएगा। तो दोनों तो इक्वल हैं, तो मैं इसकी जगह पे माइनस ऑफ QP लिख सकती हूँ, करेक्ट, माइनस ऑफ QP लिख सकती हूँ। एग्री एवरीवन। सो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रही हूँ, PR प्लस RQ, सो माइनस ऑफ QP मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस QP इक्वल्स टू 0। अब हो गया ना मेरा ये पूरे सम ऑफ द फोर्सेस, F नेट क्या हो गया मेरा, 0 हो गया, राइट। F नेट तो मेरा 0 हो गया। अगर F नेट 0 है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, और एक सबसे बड़ी बात बता देती हूँ कि अगर क्या होता है कि कोई क्लोज लूप में फोर्सेस क्या हो रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, जैसे देखो एक ट्रायंगल है, एक क्लोज लूप बन रहा है ना, इस तरीके से, सो हमेशा क्या होगी, दैट ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। सो ट्रायंगल वाले सम्स जब आपको आ जाए, क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाए, ठीक है, कि इतना फोर्स एक्ट कर रहा है, इतने वेलोसिटी से मूव कर रही है, वेलोसिटी फाइंड करो। सो मतलब क्या है, दैट ऑब्जेक्ट इट एट इक्विलिब्रियम, ओके। सो यहाँ पे भी क्या हो गया, हमने ये प्रूफ कर दिया कि F नेट 0 है। सो F नेट 0 है मतलब एक्सेलरेशन भी 0 है, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट है, ठीक है। सो क्या इन्होंने पूछा क्या था कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सो इट विल बी रिमेन एज अ कांस्टेंट। आई होप किसी को दिक्कत परेशानी इसमें नहीं हुई होगी, राइट।
बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा अपना दिमाग चलाने की ज़रूरत है। एंड ये बात हमेशा याद रखना कि जब फोर्सेस क्लोज लूप में दी रहें, क्लोज लूप में दे रहे, मतलब वो सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम में है। सो अगर कोई चीज़ इक्विलिब्रियम, बेसिकली इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट ही क्या है, एफ नेट 0 होना चाहिए। और एफ नेट 0 क्यों हो रहा है, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड एक्सीलरेशन 0 है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि इक्विलिब्रियम की हम जब बात करें तो इक्विलिब्रियम बेसिकली ऐसा नहीं, दैट ज़रूरी नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो, वो ऑब्जेक्ट मूव भी करता हो, बट किस वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। सो ये पूरा सिस्टम जो भी सिस्टम था जिसमें ये फोर्सेस लग रहे थे, ये इक्विलिब्रियम में है, बट द वेलोसिटी कैसी है, इट्स रिमेन कांस्टेंट। सो लेट्स चेक द आंसर इज करेक्ट और नॉट। सो ऑब्वियस अपने आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप सभी को ये बढ़िया से समझ गया होगा कि कैसे आंसर आया, वेलोसिटी क्यों कांस्टेंट हो गई, राइट। सो आगे बढ़े और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। सो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन, देखो इस तरीके से क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, बहुत ज़्यादा भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल ना किया है, सिंपल सा है, डायग्राम दे दिया है एंड यू नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ इट, ओके। अब देखो फाइंड थीटा फॉर इक्विलिब्रियम, ठीक है, थीटा फॉर इक्विलिब्रियम, ये थीटा फाइंड करना है फॉर इक्विलिब्रियम। सोचो 2 मिनट पॉज करो वीडियो को और अपने आप से खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और मुझसे पहले आंसर आप चैट बॉक्स में दो। पॉज करो वीडियो को, ओके। चलो शायद आपने सॉल्व कर लिया होगा, लेट्स बिगिन। लाइक मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, अगर आपने नहीं भी सॉल्व किया है तो यहाँ पे समझ लो और डेफिनेटली दूसरे क्वेश्चन इसी टाइप के सॉल्व करना, ठीक है। और ऐसे बेस्ड क्वेश्चन देखो आप लोगों को मैं पहले ही दिखा दे रही हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो डेफिनेटली ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए ऐसे ही क्वेश्चन को कि प्रैक्टिस करो, ठीक है। PYQ सॉल्व करो, बहुत सारे क्वेश्चंस लो, ठीक है। डेफिनेटली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मतलब क्वेश्चन तो सॉल्व करने में मज़ा आएगा ही, ठीक है। चलो एनीवे शुरू करते हैं। अब देखो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये एक मास लगा हुआ है, मास m है, यहाँ पे मास m है, ठीक है। एंड अब ये थीटा और यहाँ पे, सो पहले देखो क्या फाइंड कर लेते हैं, इस पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mg, राइट। और इस पे क्या होगा, नॉर्मल फोर्स अप्लाई हो रहा है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, नॉर्मल फोर्स एंड दिस mg फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। अब इस पे भी वही सीन है, mg लग रहा है और इसको क्या है, नॉर्मल फोर्स बैलेंस कर रहा है। बात रही इसकी तो √2 mg लग रहा है, ठीक है। अब बात है इस पे नॉर्मल फोर्स 2 कंपोनेंट्स में है, एक इस कंपोनेंट में है और एक इस कंपोनेंट में है, राइट। तो हो क्या गया, मतलब हाँ ये बढ़िया से ये पता चला, तो मतलब क्या है, इधर भी क्या है, कॉस थीटा है, mg कॉस थीटा है, यहाँ पे भी क्या है। अब देखो ये जो है ना टेंशन फोर्स बेसिकली, हाँ सो ये क्या हो रहा है, ये भी सो टेंशन फोर्स बेसिकली, सॉरी ये नॉर्मल फोर्स, यहाँ पे नॉर्मल आएगा, सॉरी टेंशन फोर्स आएगा नॉट नॉर्मल, ठीक है, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, सो नॉर्मल फोर्स आएगा यहाँ पे। 1 सेकेंड, ओके चलो फिर आगे बढ़ते हैं और अब करते हैं सॉल्व। तो ठीक है, यहाँ पे टेंशन फोर्स है, यहाँ पे टेंशन फोर्स है। अब ये क्या होगा, इसका ये t cos थीटा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, और ये वाला कंपोनेंट t cos थीटा हो जाएगा, राइट, ठीक है, दोनों कंपोनेंट। अब देखो अब एक साथ ना दोनों को बढ़िया से ऐसे लिख लेते हैं। अब इसके m के अलाउंग क्या हो रहा है, दोनों कैसे बैलेंस कर रहे हैं, t इक्वल्स टू mg बैलेंस कर रहे हैं, राइट। एक की t इक्वल्स टू mg है। अब देखो इसमें जब 2m की बात आ रही है तो उसमें बेसिकली क्या हो रहा है, अब ये देखो 2mg को कौन बैलेंस कर रहा है, √2mg को कौन बैलेंस कर रहा है, t cos थीटा, दैट मीन्स 2t cos थीटा, करेक्ट बच्चों, 2t cos थीटा, राइट।
तो मतलब अब देखो, अब t की वैल्यू हमारे पास क्या है, mg है, √2 mg एज इट इज रखो, ठीक है, 2 एंड t की वैल्यू mg रख लो cos थीटा, ठीक है, cos थीटा रख लो। अब क्या हो रहा है, mg गेट कैंसल। सो अब आपके पास क्या बच रहा है, √2 इक्वल्स टू 2 cos थीटा। सो cos थीटा इक्वल्स टू दैट इज √2/2, ठीक है। अब इसको जब सिंप्लीफाई करोगे, √2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप, तो आपको मिलेगा क्या, दैट इज ये तो 2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा 2√2, 2 गेट कैंसिल और आपके पास बच जाएगा 1/√2 cos थीटा, ठीक है। थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे देखो थीटा की करनी है, तो मतलब थीटा यहाँ पे ही रहेगा, दिस cos विल गो cos इनवर्स जस्टिस 1/√2। सो cos ऑफ 1/√2 क्या होता है बच्चों, स्टूडेंट नीड फाइटर्स, cos ऑफ 1/√2 क्या होता है, 45। तो हमारा cos ऑफ ये हो जाएगा थीटा की वैल्यू दैट इज 45 एंगल, ठीक है। सो आंसर इज 45। कोई दिक्कत है इसमें, आई डोंट थिंक सो कि किसी को कोई सिंगल प्रॉब्लम इसमें हुई होगी, राइट। देखो अब अब यहाँ पे आप ही देख लो कि अगर इसमें ग्रेविटी मतलब वेट क्या है, एम मास है, दैट इज मतलब mg है, यहाँ पे भी mg है, दोनों में स्ट्रिंग से बंधे हुए हैं, सेम हाइट पे हैं, ठीक है, दैट मीन्स टेंशन, करेक्ट। एंड ये दिस इज √2m, तो ये क्या हो जाएगा √2 mg। अब ये दोनों में क्या है, दोनों स्प्लिट हो गए हैं, वैसे तो यहाँ पे टेंशन है बट दिस टेंशन गॉट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, राइट। सो ये इसका कंपोनेंट t cos थीटा, ये इसका कंपोनेंट t cos थीटा, राइट। अब क्या हो रहा है, इन दोनों इसको बैलेंस कर रहे हैं, तो t cos थीटा हो जाएगा 2t cos थीटा। अगर चाहे इसका लिखो चाहे इसका लिखो सेम ही है, इसलिए t mg और √2 mg दैट इज 2t cos थीटा, करेक्ट। अब t की वैल्यू हमने mg पुट कर दी, mg गेट कैंसिल और हमें निकालनी थी थीटा, राइट। सो आई होप किसी को कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, ठीक है। इनफैक्ट अगर इन केस अगर थोड़ी भी दिक्कत आपको होती है कि हाँ यहाँ कैलकुलेशन में या कुछ में, तो डेफिनेटली आप क्या करना, या फिर कोई कंफ्यूजन होती है आप चैट बॉक्स में बेसिकली आप अपना क्वेरीज लिख सकते हो, ठीक है। तो लेट्स चेक द आंसर। सो आंसर इज गोइंग टू बी 45। सो आई होप सभी को कॉन्सेप्ट समझा होगा और इसका एक्सप्लेनेशन बढ़िया से समझ गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इस तरीके से कुछ दे दिया है, ठीक है। एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, इसके अलोंग हमको ma फाइंड करना है, मास ऑफ ma फाइंड करना है, ठीक है। देखो कोई भारी भरकम सा सवाल नहीं है, बस कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो फाइंड हमें करना है इसका, ठीक है, ma। ओके, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, कौन सा लूँ, ओके। तो इसका फाइंड करना है ma, ठीक है, ये हमें फाइंड करना है m। तो अब देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि ma इक्वल्स टू व्हाट, फॉर इक्विलिब्रियम। तो पहले इन्होंने बता दिया कि दिस एंटायर सिस्टम विच इज इन इक्विलिब्रियम, ओके स्टूडेंट। सो एंटायर क्वेश्चन विच इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम इज इक्विलिब्रियम, बस आपका है काम कि फाइंड करना है ma की वैल्यू, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इंक्लाइंड प्लेन है, थीटा की वैल्यू 30 दे दी गई है, ठीक है। तो अब एग्जैक्टली हमने करना क्या है, हाँ यहाँ पे दैट इज, अब देखो ये 2 kg है, मतलब इस पे क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 2g हो जाएगा,
mg मतलब m की वैल्यू हमने क्या डाल दी 2, ये g हो जाएगा, ठीक है। अब बात जब यहाँ की आती है तो अब यहाँ पे क्या होएगा, बताओ यहाँ पे क्या होगा, ये हमें नहीं पता क्योंकि डिफरेंट होगा ना, m है तो डिफरेंट, मान लो कि ये क्या है m है, हाँ m है, तो इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे mg हो जाएगा, ठीक है। मान लिया कि उसकी हमने मान लिया कि वो क्या है m है, ठीक है, तो mg हो जाएगा, यही हमें बेसिकली फाइंड करना है, ठीक है। और अब जो 2 kg है, देखो इस तरीके से जब इंक्लाइन प्लेन दिया रहे ना आपको, तो इसके एक्सिस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है तो क्या होगा, ये अलोंग तो बेसिकली ये क्या, ये थीटा है, ठीक है। हमेशा याद रखना कि इसके कंपोनेंट्स बेसिकली चेंज होते हैं, तो ये जो होगा, ये जो एंगल होगा दैट इज mg साइन थीटा, ये कंपोनेंट mg साइन थीटा होगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा दैट इज mg कॉस थीटा होगा, ठीक है। और इस पे ये तो लग ही रहा है नॉर्मल वाला, ठीक है। एंड इसके अलोंग आई मीन द वर्टिकल कंपोनेंट ये mg होगा, ठीक है। सो हमेशा याद रखना कि ये वाला कंपोनेंट mg कॉस थीटा, ये वाला कंपोनेंट दैट इज mg साइन थीटा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, और ये वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो हमेशा इंक्लाइंड प्लेन में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे जो इसका फोर्स है, यहाँ पे जो है दैट इज 2g साइन थीटा, राइट, 2g साइन थीटा हो गया, करेक्ट। इसमें कोई दिक्कत है 2g साइन थीटा में, नहीं, राइट। और यहाँ पे तो जो अपना फोर्स है ही है टेंशन फोर्स, क्योंकि स्ट्रिंग से बंधा है ना, टेंशन फोर्स है ही है। चलो अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो अब देखो ये जो है यहाँ पे ये है, ये तो आपने t इक्वल्स टू जो यहाँ पे लगा है t, इसको आपने क्या कर लिया, t इक्वल्स टू 2g आपने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। t ये वाले दूसरे कौन बैलेंस कर रहा है, t बैलेंस कर रहा है 2g को, करेक्ट। तो ये आपने लिख लिया यहाँ पे। अब बात रही इसकी, तो ये किस पे कर रहा है, दैट इज t इक्वल्स टू, t किसको बैलेंस कर रहा है 2g साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि अब थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 30 डिग्री, ठीक है। सो t इक्वल्स टू 2g साइन 30। अब साइन 30 क्या होता है, इतना तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि सभी को पता होगा। साइन 30 क्या होता है, जल्दी से ईच एंड एवरीवन जल्दी से टेल मी, साइन 30 इज व्हाट, साइन 30 इज 1/2, सो t इक्वल्स टू 2g साइन 30 हो गया, दैट इज साइन 30 हो गया। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज, इसे लिख लो 1/2, सो 2 गेट्स कैंसिल, करेक्ट, 2 गेट्स कैंसिल। तो अब आ गया मेरा t की वैल्यू क्या आ गई, t की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे g आ गई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे ये चीज़ आ गई। अब इस t1 को बेसिकली यहाँ पे ये भी तो है एक t1, मान लो कि t1 इसके साथ क्या कर रहा है, वो कर रहा है, या फिर किसी को मतलब t इस तरीके से, या फिर ये t1 को कर रहा है, ठीक है। सो अब यहाँ पे बेसिकली दो फोर्सेस जो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, दो फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सॉरी ये t है, तो अब हम लिखेंगे कैसे बेसिकली यहाँ पे, दैट इज t इक्वल्स टू, अब ये 2g प्लस ये वाला g, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, इसको बैलेंस कर रहे हैं, सो 2g प्लस ये वाला g, तो मतलब अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो ये दोनों को 3g, सो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे mg को, हाँ, तो अब यहाँ पे जो मेरा t की वैल्यू क्या हो गई 3g, सो हमने क्या करना है यहाँ पे, दैट इज t इक्वल्स टू mg लिख सकते हो। अब t की वैल्यू हमारी आ गई 3g इक्वल्स टू mg, राइट, सो g गेट्स कैंसल और हमारी वैल्यू आ गई 3, सो ma की वैल्यू अपनी क्या आ गई 3, सो ये होगा आपका आंसर। सो आई होप किसी को इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी, नो प्रॉब्लम, राइट।
एनीवन हैविंग एनी इश्यूज की एक्सप्लेनेशन क्या हुआ? पहले तो बात आप हमेशा याद रखना कि कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं. यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं. तो ये हो गया. अगर कोई इंक्लाइन प्लेन पे मास इस तरीके से रखा है, so the what will be the component? So component will be here, that is this one will be sin theta, this one will be cos theta. नॉर्मल फोर्स है ही है और नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स mg, राइट. सो हमेशा अगर यहाँ पे रखता है तो आप सिर्फ इनके हिसाब से मत कर लेना, ठीक है. तो मान लो कि यहाँ पे T है टेंशन फोर्स और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या हो गया, दैट इज 2 sin थीटा. 2 sin क्यों? क्योंकि m की वैल्यू 2 दी गई है, ठीक है. सो इस तरीके से हमने पहले बैलेंस करना सीखो. इसको पूरा पहले जैसे आप अपनी पढ़ाई को लेके अगर पहले सिलेबस को बैलेंस करना सीखो कि केमिस्ट्री कब पढ़ना है, फिजिक्स कब पढ़ना है, बायोलॉजी कब पढ़ना है, इस तरीके से सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलोगे तभी जाके आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे. सेम अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्सेप्ट क्या है. सो कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन को बैलेंस करना सीखो. अपने कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और अपने बोलते ना क्वेश्चन सॉल्विंग पावर को बैलेंस करना सीखो. देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. एंड दीज आर दी वेरी सिंपल क्वेश्चन. और आप लोग देख सकते हो इतना सिंपल क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ रहा है, ठीक है. इतना सिंपल क्वेश्चन नीट एग्जाम में आ रहा है. तो आप अगर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, अगर ये नहीं सॉल्व कर पा रहे हो मतलब कॉन्सेप्ट नहीं पता है, ठीक है. कॉन्सेप्ट एक बार पता होगा ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. यूँ और अपने नीड्स क्लियर करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपको, ठीक है. सो अपना आंसर हो गया 3 kg. लेट्स चेक द आंसर. सो आंसर है 3 kg. आई होप किसी को इसमें डाउट बिल्कुल नहीं होगा, राइट. चलो फिर लास्ट वाला एक क्वेश्चन करते हैं. सो एक लास्ट वाला क्वेश्चन इज हियर, दैट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन A and B. Well, the contact force between A and B. So this तरीके से okay. So this question is not seems to from the equilibrium. equilibrium से नहीं है, second law of motion से है ये पहली बात. क्योंकि contact force की बात हम किस में करते हैं? अगर आपको अभी ये नहीं पता है तो डेफिनेटली लॉज ऑफ मोशन वाली जाके प्लेलिस्ट दे दी गई है, एक बार चेक करना. सारे पता चल जाएंगे कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है और सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में आप कैसे अप्लाई करोगे, ठीक है. डेफिनेटली एक बार चेक ज़रूर करना. एनीवे लेट्स बिगिन. सो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कहता क्या है? F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, राइट. इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं है ना, इस तरीके से कहता है. अब देखो यहाँ पे कि अब ये बोल क्या रहा है यहाँ पे कि 3 बॉक्सेस आर देयर, आई मीन 3 मासेस. एक का 4 kg, 2 kg, 1 kg, ओके. एंड वी नीड टू फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दीज 2, ठीक है, दीज 2. और फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ठीक है. सो 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है. तो और ये क्या है? मान लो कि ये बॉक्स है मेरा 4 kg, यहाँ पे लग रहा है इस तरीके से, इस अंदर जा रहा है ना, तो अंदर का फोर्स कितना लग रहा है? 40 न्यूटन. एंड ये क्या है मेरा? नॉर्मल T, ठीक है, नॉर्मल T या फिर N मान लो, ठीक है, इस तरीके से लग रहा है. अब क्या हो रहा है? A नेट क्या है मेरा? मतलब A नेट क्या है? पूरा इन सब पे पूरा A नेट एक्सेलरेशन क्या होगा? दैट इज F नेट डिवाइडेड बाय व्हाट? अगर F की वैल्यू क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन है. सो A की वैल्यू क्या होगी? F बाय M, राइट. सो A नेट अपना क्या हो जाएगा? F नेट डिवाइडेड बाय M, मतलब M टोटल. अब जो टोटल फोर्स है कितना लग रहा है? 14. एंड टोटल मास कितना है? 4217. सो ये कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ए नेट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है. ए नेट की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, तो इसमें किसी को दिक्कत नहीं है. तो अब देखो यहाँ पे क्या लग रहा है इसके बीच में, यहाँ पे N है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्सेस होंगे ना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में नॉर्मल फोर्सेस जरूर होंगे, राइट. तो होगा क्या अपना यहाँ पे बेसिकली, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो इन दोनों के बीच में, सो
n फोर्स, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिख लेती हूँ। सो इस यहाँ पे नॉर्मल फोर्स है, ये मेरा 4 है, और यहाँ पे क्या लग रहा है 14 न्यूटन्स लग रहा है, ठीक है 14 न्यूटन लग रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आप कर क्या सकते हो अब, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आया है दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही हो रहा है ना इन दोनों के बीच में, ठीक है। जो एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 4 kg है, यहाँ पे न्यूटन, ठीक है। ये अंदर की तरफ एरो देखो अंदर की तरफ, इसलिए मैंने इस साइड का लिखा है, और नॉर्मल फोर्स है, राइट। तो अब क्या हो गया, तो मतलब मैं लिखूंगी कैसे, मैं इसको लिखूंगी कैसे, दैट मीन्स 14 माइनस नॉर्मल फोर्स, राइट। सो यहाँ पे लिख लेते हैं 14 माइनस नॉर्मल फोर्स इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू बिटवीन दिस टू, राइट। सो 2 into 4, आई एम सॉरी 2 into फोर्स, रुको, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो वहाँ पे हमने कैसे लिखना है, n माइनस 14 इक्वल्स टू दोनों के मासेस दैट इज 4 into, या फिर मास इनटू एक्सेलरेशन, उन दोनों के मासेस क्यों लिखोगे आप, उन दोनों के मासेस क्या लिखोगे, अगर ये इतना फोर्स एक्ट हो रहा है, इन दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, इन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये क्या होगा दैट इज 14 माइनस न्यूट 14 दैट इज n माइनस 14, राइट, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या है अपना 4 है, ठीक है, मास है अपना 4 एंड एक्सेलरेशन कितना है 2, ठीक है। सो n माइनस, ठीक है, n माइनस, आई एम सॉरी हियर आई हैव रिटन बाय मिस्टेकली रॉन्ग, तो यहाँ पे आई वुड लाइक टू करेक्ट। So 14 minus so 14 minus n, so 4 2 जा, ये 14 को ऐसे ही रहने दो और ये माइनस n को ऐसे ही रहने दो, ये कितना हो गया 8, 8 को इस साइड लाओ, 14 माइनस 8 इक्वल्स टू n, so 14 माइनस 8 इट विल बी 6। तो अपना नॉर्मल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स, कितना फोर्स लग रहा है, इट विल बी 6 न्यूटन। सो ये हो गया अपना आंसर। सो आई होप किसी को दिक्कत नहीं होगी। एक बार फिर से बता देती हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कि अब देखो ये सारे बॉक्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, एंड इन पे नेट फोर्स कितना लग रहा है 14 न्यूटन, और पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि इन दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करना है, ए एंड बी के। सो कॉन्टैक्ट फोर्स फाइंड करने के लिए हमें ये पता है कि F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो मास इंटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स तो दिया है, एक्सेलरेशन अगर मैं निकाल लूँ तो मेरी बात आई मीन यहाँ पे बन जाए। सो एक्सेलरेशन F नेट है हमारे पास, और नेट फोर्स, नेट मास है, ठीक है। सो नेट फोर्स हमने डाल दिया दैट इज 14 एंड टोटल मास है 7, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब ये बात आ गई अपने पास। अब इन दोनों के बीच में हमें फाइंड करना है कॉन्टैक्ट फोर्स। सो टोटल फोर्स जो अंदर की तरफ जा रहा है दैट इज 14 न्यूटन, दैट मीन्स उसको बैलेंस क्या कर रहा है, नॉर्मल फोर्स, राइट। सो मतलब 14 माइनस फोर्स, एग्जैक्टली टोटल फोर्स कितना लग रहा है 14 माइनस n, एंड 4 kg इज देयर, आई मीन इसका मास, एंड 2 इज एक्सेलरेशन। सो 4 2 जा 8, एंड 8 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लिया, एंड विल बी गेटिंग आर वैल्यू दैट इज न्यूटन इक्वल्स टू, आई मीन नॉट न्यूटन इक्वल्स टू, कॉन्टैक्ट फोर्स अपना आ गया 6 न्यूटन, एंड ये रहा अपना आंसर। सो आई होप एवरीबडी एंजॉयड दिस लेक्चर। सो इस पूरे सेशन में हमने इक्विलिब्रियम, 4 क्वेश्चन इक्विलिब्रियम पे बेस्ड करे, एंड द लास्ट क्वेश्चन विच इज फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इसलिए कराया क्योंकि आने वाला सेशन होगा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे PYQs। सो एटलीस्ट यू गाइज गेट टू नो कि क्या कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। सो दूसरा सेशन अटेंड करने से पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की कॉन्सेप्ट बढ़िया से पढ़ लो। प्ले लिस्ट ऑलरेडी अपडेटेड ओवर देयर, वी हैव टॉट वेरी नाइसली, वेरी स्लोली, बेसिक से मैंने ही पढ़ाया है, बेसिक से लेके डीप तक की सेकेंड लॉ ऑफ मोशन
होता क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होता है. सो गो एंड वॉच देयर. ओके, सो आज के लिए बस इतना ही. सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. सो बाय बाय माय नीट फाइटर्स, टेक केयर एंड स्टे ट्यून फॉर दी अमेजिंग सेशंस. बाय.